हेलो एवरीवन, वेलकम टू ममता क्लासेस। होप आप लोग अच्छे हों। लास्ट ईयर 11th में आपने जो अकाउंट्स पढ़ा था इट वाज रिलेटेड टू सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर का मतलब वहाँ बिजनेस एक पर्सन के द्वारा कैरी होता था, यानी कि वहाँ ओनर कितना होते थे, सिर्फ एक होते थे ओनर। उन्हीं का पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होता था, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर, सारा रिस्क उनको लेना होता था, बिजनेस को मैनेज उनको करना पड़ता था। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बंदे के ऊपर होती थी। लेकिन एक बंदा कितना कुछ कर पाएगा? अगर ज़्यादा और पैसे की आवश्यकता है, ज़्यादा कैपिटल की आवश्यकता है, तो वो कहाँ से लाएगा? हर पर्सन की एक अपनी कैपेसिटी होती है, एक लिमिटेशन होता है, एफिशिएंसी हर का अलग अलग होता है। तो एक पर्सन अगर चाहे कि सब कुछ हम लार्ज स्केल पे मैनेज कर लें तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अब क्या हम करेंगे? उसके लिए हम पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं। तो 11th में हम सिर्फ सोल ट्रेडर से रिलेटेड अकाउंट्स पढ़े थे। स्टैंडर्ड 12th में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और हम अकाउंट्स पढ़ेंगे रिलेटिंग टू पार्टनरशिप फर्म। अब ये पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? यहाँ पार्टनरशिप फर्म का मतलब बिजनेस कैरिड ऑन बाय मोर देन वन पर्सन। एक से भले दो, ये तो कहावत बहुत कॉमन है। एक पर्सन सिर्फ काम करता था और यहाँ एक पर्सन से ज़्यादा काम करेगा। तो 12th में हम जो पढ़ेंगे पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड सारा अकाउंट्स पढ़ेंगे। और पार्टनरशिप से रिलेटेड जो अकाउंट्स है आपका 36 मार्क्स का होगा। तो ये लार्ज मार्क्स कवर करता है, तो इसका आपको अच्छे से सब कुछ आना चाहिए। तो पार्टनरशिप बिजनेस जो होगा इसमें कम से कम 2 पर्सन होते हैं और ज़्यादा अभी हम लोग तुरंत देखेंगे। तो पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लें कि होता क्या है। तो बाबू मेरे पार्टनरशिप के बारे में यहाँ डेफिनेशन दिया गया है। कौन जगह पे डेफिनेशन मेंशन है? तो इट इज़ गिवन इन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए एक एक्ट बना है। और वो एक्ट कब बना था? वो एक्ट बना था 1932 में, यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस। और इस एक्ट के सेक्शन 4 में पार्टनरशिप के बारे में एक्सप्लेन किया गया, डिफाइन किया गया। क्या बोलता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस carried on by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन। ये रिलेशन किसके बीच में है? ऑब्वियस है, बिजनेस तो पर्सन ही कैरी कर सकते हैं। तो पर्सन्स के बीच में रिलेशन है, और रिलेशन है जो अग्री किए हैं टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। ये रिलेशनशिप किस चीज़ के लिए बना है बाबू मेरे? ये रिलेशन प्रॉफिट को शेयर करने के लिए बना है। और ये प्रॉफिट कहाँ से आएगा? बिजनेस से आएगा। ठीक है ना? बिजनेस करने के लिए ही एग्रीमेंट होना चाहिए, कोई क्राइम करने के लिए एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि चलो बैंक लूटते हैं, कहीं रॉबरी करते हैं, इस चीज़ के लिए एग्रीमेंट नहीं होनी चाहिए, वो तो इलीगल चीज़ है। तो एग्रीमेंट होना चाहिए टू कैरी ऑन बिजनेस। और ये बिज़नेस या तो जितने पर्सन हैं जो कंबाइन किए हैं बिज़नेस में, सभी इसको कैरी कर सकते हैं, या कोई एक बंदा भी सबके बिहाफ में कैरी कर सकता है बिज़नेस को। जस्ट लाइक आपका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, स्कूल रिप्रेजेंटेटिव सारे बच्चे को रिप्रेजेंट करता है, वो कहीं भी किसी सेमिनार में बच्चे को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ भी पार्टनर वैसे ही कोई एक पार्टनर भी सबके बिहाफ में बिजनेस को कैरी कर सकता है। तो दिस इज द डेफिनेशन विच इज़ गिवन इन सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब कोई भी बिजनेस है, वहाँ पे ट्रस्ट, फेथ एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। रिलेशनशिप कोई भी होगा, जब तक एक दूसरे के ऊपर फेथ नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, वो सक्सेसफुल
होगा क्या? कभी भी नहीं होगा, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो, प्रोफेशनल हो, बिजनेस हो। और यहाँ जब हम बात कर रहे हैं पार्टनर्स के बीच में, तो यहाँ भी म्यूचुअल ट्रस्ट और फेथ का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये म्यूचुअल ट्रस्ट और फेथ कैसे आएगा? जब हम अकाउंट्स एकदम सिस्टमेटिक वे में मेंटेन करेंगे, प्रॉपर तरीके से मेंटेन करेंगे, सब कुछ रिकॉर्ड होगा, तो एक दूसरे के ऊपर ऑब्वियस है पर्सन्स को विश्वास होगा कि सब कुछ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई धोखाधड़ी होने का वहाँ चांसेस नहीं होगा। बिजनेस है तो अकाउंट्स तो बनाना ही पड़ेगा। तो जो अकाउंट्स पार्टनरशिप में बनेगा वो बिल्कुल फेयर और ट्रू पिक्चर प्रेजेंट करना चाहिए बिजनेस का, तभी उस पर विश्वास भरोसा किया जा सकता है। ठीक है ना? अब जब बात करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस की, तो यहाँ कुछ ना कुछ फीचर्स तो होगा ही होगा। तो फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या होना चाहिए पार्टनरशिप में, वो हम देखते हैं अभी यहाँ पे। तो सबसे पहला जो मेरा फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए कम से कम 2 लोग का होना बहुत ज़रूरी है। 2 से कम अगर होंगे तो वो सोल ट्रेडरशिप बिजनेस होगा, पार्टनरशिप बिजनेस नहीं होगा। तो कम से कम 2 और ज़्यादा मैक्सिमम कितना हो सकता है? मिनिमम तो है 2 और मैक्सिमम 1 0 बढ़ा दीजिए तो मैक्सिमम हो गया 20। और ये 20 आपका पार्टनरशिप में नहीं दिया है, ये कहाँ दिया है फिर? ये दिया हुआ है कंपनीज एक्ट में। ट्वेंटी 30 में कंपनीज एक्ट में मेंशन है कि जब पार्टनरशिप बिजनेस आप कैरी कर रहे हैं तो मैक्सिमम जो पार्टनर हो सकते हैं वो 20 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ये पार्टनरशिप एक्ट कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि मैक्सिमम कितने लोग बिजनेस में ज्वाइन कर सकते हैं। ये लिमिटेशन इम्पोज है बाय द इंडियन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ममता क्लासेस। होप आप लोग बहुत अच्छे हों। अब हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस हेलो एवरीवन, वेलकम टू ममता क्लासेस। होप आप लोग अच्छे हों। अब आप लोग 11th से प्रमोट होकर 12th में चले गए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ममता क्लासेस। होप आप लोग अच्छे हों। लास्ट ईयर 11th में आपने जो अकाउंट्स पढ़ा था, इट वाज रिलेटेड टू सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर का मतलब वहाँ बिजनेस एक पर्सन के द्वारा कैरी होता था, यानी कि वहाँ ओनर कितना होते थे? सिर्फ एक होते थे ओनर। उन्हीं का पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होता था, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर, सारा रिस्क उनको लेना होता था, बिजनेस को मैनेज उनको करना पड़ता था। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बंदे के ऊपर होती थी। लेकिन एक बंदा कितना कुछ कर पाएगा? अगर ज़्यादा और पैसे की आवश्यकता है, ज़्यादा कैपिटल की आवश्यकता है, तो वो कहाँ से लाएगा? हर पर्सन की एक अपनी कैपेसिटी होती है, एक लिमिटेशन होता है, एफिशिएंसी हर का अलग अलग होता है। तो एक पर्सन अगर चाहे कि सब कुछ हम लार्ज स्केल पे मैनेज कर लें तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अब क्या हम करेंगे? उसके लिए हम पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं। तो 11th में हम सिर्फ सोल ट्रेडर से रिलेटेड अकाउंट्स पढ़े थे।
स्टैंडर्ड 12th में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और हम अकाउंट्स पढ़ेंगे रिलेटिंग टू पार्टनरशिप फर्म। अब ये पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? यहाँ पार्टनरशिप फर्म का मतलब बिजनेस कैरिड ऑन बाय मोर देन 1 पर्सन, एक से भले दो, ये तो कहावत बहुत कॉमन है। एक पर्सन सिर्फ काम करता था और यहाँ एक पर्सन से ज़्यादा काम करेगा। तो 12th में हम जो पढ़ेंगे पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड सारा अकाउंट्स पढ़ेंगे और पार्टनरशिप से रिलेटेड जो अकाउंट्स है आपका 36 मार्क्स का होगा। तो ये लार्ज मार्क्स कवर करता है, तो इसका आपको अच्छे से सब कुछ आना चाहिए। तो पार्टनरशिप बिजनेस जो होगा इसमें कम से कम 2 पर्सन होते हैं और ज़्यादा अभी हम लोग तुरंत देखेंगे। तो पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लें कि होता क्या है। तो बाबू मेरे पार्टनरशिप के बारे में यहाँ डेफिनेशन दिया गया है। कौन जगह पे डेफिनेशन मेंशन है? तो इट इज़ गिवन इन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए एक एक्ट बना है और वो एक्ट कब बना था? वो एक्ट बना था 1932 में, यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस। और इस एक्ट के सेक्शन 4 में पार्टनरशिप के बारे में एक्सप्लेन किया गया, डिफाइन किया गया। क्या बोलता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन। ये रिलेशन किसके बीच में है? ऑब्वियस है, बिजनेस तो पर्सन ही कैरी कर सकते हैं। तो पर्सन्स के बीच में रिलेशन है और रिलेशन है जो अग्री किए हैं टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। ये रिलेशनशिप किस चीज़ के लिए बना है बाबू मेरे? ये रिलेशन प्रॉफिट को शेयर करने के लिए बना है। और ये प्रॉफिट कहाँ से आएगा? बिजनेस से आएगा, ठीक है ना। बिजनेस करने के लिए ही एग्रीमेंट होना चाहिए, कोई क्राइम करने के लिए एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि चलो बैंक लूटते हैं, कहीं रॉबरी करते हैं, इस चीज़ के लिए एग्रीमेंट नहीं होनी चाहिए, वो तो इलीगल चीज़ है। तो एग्रीमेंट होना चाहिए टू कैरी ऑन बिजनेस। और ये बिजनेस या तो जितने पर्सन हैं जो कंबाइन किए हैं बिजनेस में, सभी इसको कैरी कर सकते हैं, या कोई एक बंदा भी सबके बिहाफ में कैरी कर सकता है बिजनेस को। जस्ट लाइक आपका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, स्कूल रिप्रेजेंटेटिव सारे बच्चे को रिप्रेजेंट करता है, वो कहीं भी किसी सेमिनार में बच्चे को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ भी पार्टनर वैसे ही कोई एक पार्टनर भी सबके बिहाफ में बिजनेस को कैरी कर सकता है। तो दिस इज़ द डेफिनेशन विच इज़ गिवन इन सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब कोई भी बिजनेस है वहाँ पे ट्रस्ट, फेथ एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। रिलेशनशिप कोई भी होगा, जब तक एक दूसरे के ऊपर फेथ नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, वो सक्सेसफुल होगा क्या? कभी भी नहीं होगा। चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो, प्रोफेशनल हो, बिजनेस हो। और यहाँ जब हम बात कर रहे हैं पार्टनर्स के बीच में, तो यहाँ भी म्यूचुअल ट्रस्ट और फेथ का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये म्यूचुअल ट्रस्ट और फेथ कैसे आएगा? जब हम अकाउंट्स एकदम सिस्टमेटिक वे में मेंटेन करेंगे, प्रॉपर तरीके से मेंटेन करेंगे, सब कुछ रिकॉर्ड होगा, तो एक दूसरे के ऊपर ऑब्वियस है पर्सन्स को विश्वास होगा कि सब कुछ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई धोखाधड़ी होने का वहाँ चांसेस नहीं होगा। तो बिना अकाउंट्स का तो हमारा कुछ काम चलेगा नहीं। बिजनेस है तो अकाउंट्स तो बनाना ही पड़ेगा। तो जो अकाउंट्स पार्टनरशिप में बनेगा वो बिल्कुल फेयर और ट्रू पिक्चर प्रेजेंट करना चाहिए बिजनेस का, तभी उस पर विश्वास भरोसा किया जा सकता है, ठीक है ना। अब जब बात करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस की, तो यहाँ कुछ ना कुछ फीचर्स तो होगा ही होगा। तो फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या होना चाहिए पार्टनरशिप में, वो हम देखते हैं अभी यहाँ पे।
तो सबसे पहला जो मेरा फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए कम से कम 2 लोग का होना बहुत ज़रूरी है। 2 से कम अगर होंगे तो वो सोल ट्रेडरशिप बिजनेस होगा, पार्टनरशिप बिजनेस नहीं होगा। तो कम से कम 2 और ज़्यादा, मैक्सिमम कितना हो सकता है? मिनिमम तो है 2 और मैक्सिमम 1 0 बढ़ा दीजिए तो मैक्सिमम हो गया 20। और ये 20 आपका पार्टनरशिप में नहीं दिया है, ये कहाँ दिया है फिर? ये दिया हुआ है कंपनीज एक्ट में। ट्वेंटी 30 में कंपनीज एक्ट में मेंशन है कि जब पार्टनरशिप बिजनेस आप कैरी कर रहे हैं तो मैक्सिमम जो पार्टनर हो सकते हैं वो 20 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ये पार्टनरशिप एक्ट कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि मैक्सिमम कितने लोग बिजनेस में ज्वाइन कर सकते हैं। ये लिमिटेशन इम्पोज है बाय द इंडियन कंपनीज एक्ट। ये कंपनीज एक्ट कौन सा है? इंडियन कंपनीज एक्ट, सॉरी। तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 20, मतलब 1 0 बढ़ गया तो मैक्सिमम पार्टनर्स किसको बोलेंगे? वो ओनर्स जो बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट किए हैं। सोल ट्रेडर हम बोलते थे सोल ट्रेडरशिप बिजनेस में, और जो ओनर होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस के, पार्टनरशिप फर्म के, उनको हम पार्टनर्स बुलाते हैं। सोल ट्रेडर में सिंपल सोल प्रोप्राइटर बोलते थे, सोल ट्रेडर बोलते थे, लेकिन यहाँ हम उनको बोलेंगे पार्टनर्स। यही जो पार्टनर्स हैं बिजनेस में अपना कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे और सब कुछ इन्हीं की जिम्मेदारी होगी। तो हम देख लिए कि कम से कम 2 पार्टनर हो सकते हैं और मैक्सिमम 20 हो सकते हैं। पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। बिना एग्रीमेंट का हमारा पार्टनरशिप बिजनेस एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता है। तो एग्रीमेंट जो हो सकता है बाबू मेरे, वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। पार्टनरशिप एक्ट कहीं भी नहीं बोलता है कि जो आपका एग्रीमेंट हो वो रिटन ही होना चाहिए, तो वो ओरल भी हो सकता है। एग्रीमेंट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट, जितने पार्टनर्स हैं सबके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसमें सारा टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग टू बिजनेस मेंशन होता है। तो आज के ज़माने में ओरल का कोई वैल्यू है? कुछ नहीं। कल को कोई बंदा बोलेगा कि हम ये नहीं बोले थे, हम तो ऐसे बोले थे, वो कहाँ से हम उसका प्रूफ लाएंगे कि नहीं भैया ये तो तुम बोले थे ऐसे, ये नहीं बोले थे, और बाद में फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। तो टू बी ऑन दी सेफ साइड एग्रीमेंट को रिटन होना चाहिए, और रिटन एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? रिटन एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अब हम डिटेल में देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होना चाहिए, और इस डीड में सारा टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहता है कि कौन पार्टनर कितना कैपिटल देगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा फीचर है, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। पार्टनरशिप बिजनेस कैरी करने के लिए बिजनेस तो होना ज़रूरी है ना। जब पार्टनरशिप बिजनेस ही नहीं है तो काहे का एग्रीमेंट? तो हमने पहले ही कहा था कि एग्रीमेंट होना चाहिए टू कैरी ऑन द बिजनेस। तो बिजनेस एग्जिस्टेंस होगा तभी हम बिजनेस कैरी कर पाएंगे, और मोटिव होगा टू अर्न प्रॉफिट। ऑब्वियस है, बिजनेस से कोई भी बंदा बिजनेस कैरी करता है या कुछ भी काम करता है तो यही इंटेंशन रहती है कि हमको उससे फ़ायदा हो। नुकसान सोच कर तो कोई नहीं करता है ना बिजनेस। हाँ, नुकसान हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, लेकिन हमारा मोटिव तो रहता है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है ना। जैसे आप एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम का मोटिव देने का क्या रहता है? पास करना, है ना। तो उसी तरह से यहाँ भी है कि हमारा मोटिव प्रॉफिट अर्न करें। तो ये मेरा तीसरा फीचर हो गया, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स।
प्रॉफिट शेयर करना है, या तो प्रॉफिट शेयर करेंगे इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या इक्वली। अगर पार्टनरशिप डीड में आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन है, आपने डीड में मेंशन करवा दिया है कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो किस रेशियो में बटेगा, तब तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट हुआ तो वो भी बटेगा, अगर लॉस हुआ तो वो भी तो बटेगा ना। लॉस कौन लेगा? पड़ोसी थोड़ी ना लेगा, पार्टनर्स के बीच में ही बटेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। और अगर डीड में मेंशन नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग द पार्टनर्स। नेक्स्ट, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। पार्टनर्स जो बिजनेस में होते हैं उनका रिलेशन एक प्रिंसिपल का भी होता है और एक एजेंट का भी होता है। ऊपर में हमने डेफिनेशन से ही देखा था, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसी से ये फीचर डिराइव हुआ है ना। कैसे? लेट्स सी। हर एक पार्टनर एक दूसरे के बिहाफ में काम कर सकता है। कोई भी डिसीजन लिया एक पार्टनर, इट इज़ बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर्स ऑल्सो, और जो इसीलिए वो एजेंट हो गया किसके बिहाफ में? दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ में। और प्रिंसिपल कैसे? दूसरा पार्टनर भी जो कुछ भी काम करेगा वो बाउंड हो जाएगा प्रिंसिपल के ऊपर, पहले पार्टनर के ऊपर। ठीक है ना। हर पार्टनर का डिसीजन, काम एक दूसरे पार्टनर को बाइंड करता है। कोई दूसरे को मना नहीं कर सकता कि ये काम आपकी है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, लॉस हुआ तो आप इसका भरपाई कीजिए, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। तो प्रिंसिपल भी है पार्टनर और एजेंट भी है। नेक्स्ट, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये बिजनेस सारे पार्टनर्स मिलके कैरी कर सकते हैं या कोई एक पर्सन भी सबके बिहाफ में कैरी कर सकता है। BST में आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। तो डॉर्मेंट पार्टनर का काम क्या है भाई? उसने तो पैसा लगा दिया बिजनेस में और जाकर सो गया। जो दूसरा पार्टनर है वो सारा बिजनेस हैंडल करेगा, सारा मैनेज करेगा। तो जो डॉर्मेंट पार्टनर है वो तो एक्टिव नहीं है, वो बिजनेस को मैनेज नहीं करेगा, तो सारा काम दूसरा पार्टनर ही तो करेगा। सारे पार्टनर मिलके काम कर सकते हैं या कोई एक बंदा भी सबके बिहाफ में काम कर सकता है। तो ये मेरा सारा फीचर्स हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि पार्टनर्स का राइट्स क्या है और पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट होता है। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।